अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। 1 जनवरी 2026, एक नया साल, एक नई उम्मीद, एक नई दुआ कि हम इस साल में अमन पा सकें, खुशहाली पा सकें, आज़ादी पा सकें। और इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने आपके साथ मुसलसल एक चीज़ कई माह से शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के जो जियो स्ट्रेटजिक राइवलरी है वो किसी और ही तरफ जा रही है और ये खड़ाक होने वाला है। और मैं आपको बताता रहा, लेकिन अब वो खड़ाक हो गया है। और इस खड़ाक से पहले मैं आपको ये भी बताता रहा कि किस तरह पाकिस्तान के जर्नल साहिबान आसिम मुनीर के ज़ेर कमान मोहम्मद बिन ज़ैद मतलब मुत्तहदा अरब अमारात को विजिबली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़, उनकी तमाम तर अयाशी, उनकी तमाम तर उसके अलावा बदमाशी भी कहना चाहिए वैसे तो, वो दुबई के अंदर है, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर है। लेकिन अब जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा आपको, और तज्जिया भी देना चाहता हूं, और रिसर्च भी प्रेजेंट करना चाहता हूं। मुत्तहदा अरब अमारात की जो एक शिपमेंट आ रही थी यमन में, उसको सऊदी फोर्सेस ने हिट किया। सऊदी फोर्सेस ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये शिपमेंट वो वेपन्स लेके आ रही थी जो हमारे मुखालफिन को मिलने थे, और उसको हमने एयर स्ट्राइक किया है जनाब। यूएई लिंक्ड वेपन शिपमेंट है जो सेपरेटिस्ट एसटीसी एलिमेंट जिनको मुत्तहदा अरब अमारात सपोर्ट करती है उन्होंने दिया है। और एक वीडियो के अंदर एसटीसी के एक लीडर ने कहा है कि हमें मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि $500 बिलियन की लागत के साथ जो सिटी बन रही है नियोम, जो सऊदी अरब की तरफ से, जो कि दुबई और अबू धाबी को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ जाएगी, उसके ऊपर तखरीबकारी भी की जाए। यूएई उसके ऊपर डिनाई करता है, कहता है ये झूठ है, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा सऊदी अरब ने रेड लाइन की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को रेड लाइन करार दे दिया है, और एसटीसी को सऊदी बॉर्डर की तरफ पुश करना उन्होंने जो है वो उसको पुश करने के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसकी मैंने अभी आपको बैकग्राउंड बताया है। मुत्तहदा अरब अमारात जिसका इसराइल के साथ लिंक है, वो क्या बातचीत कर रहा है। देखिए, उसके साथ ही मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा है कि जी हम हाजिर हैं। देखिए, जब इतना बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, उसकी लड़ाई आप देखिए ज़रा, एक तरफ इनकी अगर पूरे के पूरे इलाके के खिते की जियोग्राफी आप देखें तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि सऊदी अरब को पंगा ले सकती है एक छोटी सी सिटी स्टेट सिर्फ इसराइल की बैक के ऊपर। उन्होंने फिर अब पतली गली में निकल जाना है, कितना एक इनको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आपने ये देखा पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि कराची की पोर्ट को जो है वो नाकाम बना के दुबई की पोर्ट खड़ी की गई, गवादर की पोर्ट को नाकाम बना के जबल अली पोर्ट खड़ी की गई, पीआईए को नाकाम बना के अमारात्स और इत्तेहाद खड़ी की गई। और ये इल्ज़ामात का एक सिलसिला है जो लगता चला आ रहा है। और बहरहाल इन इल्ज़ामात अपनी जगह के ऊपर रखते हुए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जगह के ऊपर अगर नियोम बन जाता है तो फिर वाज़े तौर के ऊपर दुबई और यूएई की जगह आप लोग नियोम में जाएंगे। और नियोम बन रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास जो है ये इतलात मौजूद है कि जनाब नियोम बन रहा है और उसको जो है वो रोका नहीं जा सकता। ये बातचीत इस वक्त बड़े वाज़े तरीके से चल रही है। मजीद इशू का जो कोर है इस वक्त, मसले का जो कोर है, और मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देने जा रहा हूँ, जहन के अंदर रखिएगा। मसले का जो पाकिस्तान से रिलेटेड, आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड, आईएसए का ये जो इस मसले का जो इशू का जो कोर है वो क्या है, जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि जनाब कंसिस्टेंटली ये रिपोर्टिंग हाईलाइट करती है कि सऊदिया एक मुत्तहद यमन चाहता है, जबकि सऊदिया और भी पूरे खित्ते के अंदर इत्तेहाद चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है। लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात चाहता है कि नहीं, हमें सिर्फ चंद नोड्स को कंट्रोल करना है और हमने सिर्फ अपना पैसा कमाना है और तकसीम करना है और रूल करना है। ये काम सऊदिया को सूट नहीं करता, और इसी वजह से सऊदिया और यूएई का खड़ाक जो है वो हो गया है, जो कि सिर्फ न सिर्फ फौजी है बल्कि एक जियो पोलिटिकल कंपैरिजन भी है। अगर आप सिर्फ फौजी मिलिट्री पोस्चर की बात करते हैं तो सऊदी अरब का जो बहुत बड़ा हुजम है और जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो एजिलिटी है और जो प्रॉक्सीज उनके पास हैं सऊदी अरब के, उसमें मैन पावर, बजट, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत बड़ी टेरिटरी है यार। वो बला है पूरी की पूरी। सऊदी अरब को
एक नवाले के अंदर भी जो है वो हजम कर सकते हैं। एयर पावर हैवी है, F-15 के वेरिएंट्स उनके पास हैं, यूरोफाइटर्स, टाइफोन जैसे फ्लीट्स हैं, सस्टेनमेंट जो उनकी पाइपलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वॉर स्ट्राइल उनका लार्ज स्केल है और लार्ज स्केल कोर्जन के ऊपर वो करते हैं। आप देखें एक ही अगर एयर स्ट्राइक कहीं दुबई या अबू धाबी के ऊपर होगी, उनकी तो मार्केट सारी गायब हो जानी है, लोगों ने छोड़ के बाहर चला जाना है। एजिंग पॉपुलेशन वहाँ पे है ही नहीं, लोग या तो अय्याशी करने आते हैं या पैसा कमाने आते हैं, सारे वहाँ से भाग जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का बहुत छोटा है लेकिन शार्प है, मुत्तहिदा अरब अमीरात का काम बड़ा शार्पर है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो ट्रेनिंग उनकी बड़ी आला उन्होंने अपनी करवाई हुई है, रैपिड डिप्लॉयमेंट की उन्होंने जो है आदतें अपनाई हुई हैं, हाई एंड उनका एयर फ्लीट मौजूद है, F-16E है उसके अंदर, F ब्लॉक भी है, ब्लॉक 60 डेजर्ट फाल्कन है उनके पास भाई, अपग्रेडेड मिराज 2009 है, क्वालिटी फोकस है उनका और वॉर स्टाइल उनका, लेकिन ये है कि खुद नहीं लड़ते। 50 बंदे उनके यमन के अंदर मारे गए थे फौज के, उन्होंने यमन से चुका के खबरदार फौज के अंदर नहीं आना, वो आगे प्रॉक्सीज को लड़वाते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सीज को अगर लड़वाना है तो पाकिस्तानी जो है मुत्तहिदा अरब अमीरात तो बैठे हुए नहीं है, पाकिस्तानी फौज वो तो सऊदी अरब के अंदर बैठी हुई है। और अगर इस तरह कुछ हो भी जाता है, जो कि लग नहीं रहा कि इस वक्त होगा, सिर्फ हल्का सा खड़खड़ा मारने के ऊपर ही जो है वो यूएई बैकअप कर गया है, तो सऊदी एज इस वक्त जो है वो सस्टेन्ड एयर प्रेशर, इकोनॉमिक लेवरेज भी बहुत ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक लेवरेज पूरी रीजन के अंदर सऊदी अरब के साथ सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यूएई के पास सिर्फ लोकल प्रॉक्सीज हैं जो कि सऊदी अरब से पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, और ठीक है उनके पास समुद्री जो है वो बंदरगाहें मौजूद हैं, लॉजिस्टिक मॉड्स जो है वो मौजूद हैं, नोड्स मौजूद हैं, कोई शक नहीं कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है वो लीडरशिप की लेजिटिमेसी रखता है, और गल्फ स्टेट की स्टेटमेंट्स भी जनरली सऊदी अरब के साथ ही हैं इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर, और गल्फ सिक्योरिटी के साथ हैं कि बंदे के बच्चे बनो। यूएई को हर कोई कह रहा है कि बंदे के बच्चे बनो। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग में कतर, कुवैत, बहरीन जैसी लाइंस डी एस्केलेशन के साथ सऊदी सिक्योरिटी एम्फेसिस शो करती हैं। तमाम के तमाम लोग सऊदी के साथ जो है वो मिल गए हैं। यूएई का मॉडल है इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह चला लो, इसराइल से पूछ लो, लेकिन जाहिर बात है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अपने इमाराती जो पॉपुलेशन है वो भी इस मामले में उनके फरमा रवा, उनके सदर मोहम्मद बिन ज़ायद के साथ नहीं है। ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। पाकिस्तान की पोजीशन यहां पे मैं आपको बताता चलूं, जो सऊदी अरब का वेट है वो उसकी स्ट्रीट लेजिटिमेसी है। ठीक है, और यूएई के पास कैश फ्लो की टेम्पटेशन तो है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ उसका एक बड़ा पुराना ताल्लुक है। जो गलती यहाँ पे की गई है वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की तरफ से, या पाकिस्तान की जो इस वक्त जर्नैल साहिबान हैं, शदीद तरीन नालायकी उन्होंने की है। उन्होंने मोहम्मद बिन ज़ायद की सपोर्ट इसलिए की, मैं आपको वजह बता चुका हूं, क्योंकि दुबई में इनके अपने जो है वो सारे खाते होते हैं। लेकिन इसकी एक पीछे वजह भी है। अगर आपको लगता है कि कोई यूएई वाले इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं तो ये भी आपको गलत लगता है। मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, नोट कीजिएगा, ये आप देखिए, ये 23 जनवरी 2025 की, पीछे इस खूबसूरत समुंदर के मंजर में मैं सफ़र कर रहा हूं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं यहां पे नहीं हूँगा, इसीलिए वीडियो में आपको पीछे दिखा रहा हूं। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त, ये मेरा ट्वीट है 23 जनवरी 2025 का। ठीक है जी, इसमें वाज़े लिखा है कि हमारे अंदरूनी ज़राए ये दावा करते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो में दुबई के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वो रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर को, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको पसंद नहीं करते किसी भी सूरत, उनको शदीद नापसंद करते हैं। और उन्होंने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन ज़ायद को ये बताया है कि इस बंदे से दूर रहो, इस बंदे से बच के रहो। और इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपने आप को एक आसिम मुनीर, जो कि एक एरेटिक जो इमरान खान कहते हैं जहनी मरीज, लेकिन एरेटिक पर्सनालिटी है यार, कुछ इन्हों नहीं पता, सुबह कुछ है शामी कुछ है, किसी के कंट्रोल में पाकिस्तान नहीं है, पैसा इनके पास है कोई नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। वो सऊदिया ज्यादा दे रहा है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को क्योंकि जाती तौर के ऊपर नहीं दे रहा। सऊदिया पाकिस्तान को बहैसियत कौम दे रहा है या मुल्क के तौर के ऊपर दे रहा है। जो तुम्हें जाती तौर के ऊपर दे रहा है, या तुम्हारे जाती इंटरेस्ट दुबई में अगर
और दुबई के तुम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदनी है और वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुबैना कारोबार है, तो तुम लोग वहां पे जाके उनके शेखों के गोडे गिट्टे दबाओगे तो उनको दुबई का जो शेख है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक आपको नजर आ रही है, वो कहता है यार ये बंदा किसी काबिल ही नहीं है, इसको लिफ्ट मत कराओ, ठीक है। और सऊदी क्रिम मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये बात मानी है। और आज के दिन का जो दूसरा वीलॉग आने वाला है वो आप सुनेंगे तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। इमरान खान से रिलेटेड इन तमाम शेख साहिबान ने इसी आसिम मुनीर को क्या कहा है, इन बादशाहों ने, इन शहजादों ने, और आसिम मुनीर ने नहीं माना तो इसका क्या इलाज हुआ है वो तो आपको नजर आ ही रहा है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इसी रिपोर्टिंग के अंदर वाज़ेह हो रहा है कि आसिम मुनीर जो है उनको आइसोलेशन और फेलियर जो है तमाम साइड से होगी। और मैं 23 जनवरी 2025 को बता रहा हूं, और आज हालात बन चुके हैं कि आसिम मुनीर मिन्नत तरला कर रहा है कि मुझसे मुलाकात कर ले मोहम्मद बिन सलमान, शिकार करने मोहम्मद बिन जायद को बिठाया हुआ है, शिकार खुद हो गए उल्टा यहां पे, ठीक है। उसके बाद यह भी मुझे पता है कि आसिम मुनीर और उनकी ये इसी में रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो और उनकी पूरी टीम मुकम्मल डिजास्टर है जनाब। फौज जो है वो एक नया चीफ उसको चाहिए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स का, जो कम अज कम जो है वो जहनी मरीज ना हो, जहनी तौर के ऊपर मुस्तहकम हो। ये रिपोर्ट मैं आपको तर्जुमा करके बता रहा हूं जो मैंने की थी। अभी चलें इस बात को छोड़ दें, इंडिविजुअल, जाहिर बात है पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट तो है नहीं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो तमाम के तमाम मामला चलते हैं। आप आ जाएं जनाब, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान को ओवरऑल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की रिस्क क्या है सारे चक्कर के अंदर, अगर वो सऊदीया को नाराज कर देता है, ठीक है, तो जाहिर बात है कि आपकी सिफारती सतह के ऊपर भी आप तन्हा हो जाएंगे। यूएई आपको ना, तो आप पाकिस्तान की फौज जो है इस वक्त जो अंदर से सोच रही है वो चैलेंज कर रही है अपने चीफ को कि तुम इसराइल जाके दिखाओ ना, फौज भिजवा के दिखाओ, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल पार्टनर है, इनको लग रहा है अगर कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात इनको बचा लेगा तो इनको बहुत गलत लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा पूरी की पूरी गल्फ स्टेट्स सऊदी अरब के साथ है, तमाम मशरक़ वस्ता की खलीजी रियासतें, बादशाहतें सऊदी अरब के साथ हैं। अगर आप सऊदी अरब आपसे नाराज होता है तो आपके फौजी भी वापस आएंगे, वो वहां पे आके आपको निमड़ेंगे। उनका अच्छा खासा खाता चल रहा है, हर 3 साल, हर साल के बाद जो है वो रोटेशन होती है, उस रोटेशन में हजारों पाकिस्तानी फौजी जा रहे हैं, वो वहां से कमा के ला रहे हैं। एक मर्सनरी माइंडसेट ही कह लो, लेकिन बहरहाल खर्चा तो चल रहा है, आसिम मुनीर की बादशाह तो चल रही है, इसीलिए तो चल रही है। लेकिन डोमेस्टिक नैरेटिव भी ये है कि यूएई इसराइल लिंक है और इसराइल एक्सेस के साथ यूएई है, और मुस्लिम उम्मा के अंदर खलीजी रियासत में भी यही एक्सेस है। और आसिम मुनीर को अगर इस वक्त देखा जा रहा है यूएई के साथ, मोहम्मद बिन जायद के साथ, तो वो मतलब आप समझे कि इसराइल के साथ देखा जा रहा है, तो अंदर अपने ही मौलवी जो है वो नहीं मान रहे, इनके फौज के अंदर अपना रोला इनको पड़ा हुआ है। ये इस वक्त आसिम मुनीर ने एक ब्लंडर किया है बहुत बड़ा, और ये जो ब्लंडर की जो इस वक्त अगर आप इसको जोर से देखें तो यहां पे सऊदी अरब वाज़े तौर के ऊपर एक बड़ी पावर है रीजन की। यूएई एक टैक्टिकल इन्वेस्टर तो है लेकिन छोटा इन्वेस्टर है, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आप लोगों का वो जो कबाड़ा निकाल रहा है उसके ऊपर मैंने बात कर ली है। और उस नेटवर्क के वो लेवरेज तो ठीक है उठाया जा सकता है, जाती सतह के ऊपर जर्नैलों को कुछ मिल सकता है, लेकिन कौम को इस मामले में हार ही हार है अगर सऊदीया को ये नाराज करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ। रात गई बात गई, सऊदी अरब के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैं जाते जाते एक बात आपको और बताऊं कि इस वक्त जो सोशल मीडिया स्क्रिप्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर, और उस पर भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया स्क्रिप्ट के ऊपर जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के अंदर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में पहली दफ़ा खुल के मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बातचीत हो रही है, ठीक है जी। तो ये मामला जी, तो अजीज़ान मन, आखिर में कहानी ये है कि फिर घूम फिर के बात ये आती है पाकिस्तान को लेके। लड़ाई तो दो जाइंट्स की है, और जाइंट्स की लड़ाई के अंदर अगर छोटे मुल्क न्यूट्रल भी रहते हैं ना, तब भी वो क्रश हो जाते हैं, रगड़े जाते हैं। और यहाँ पे पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, और ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जो ऑलरेडी मारा जा चुका है, जिसकी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिलने से भी इनकारी है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ GHQ की पॉलिसीज़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज़ की वजह से होगा, जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है। अजीज़ान मन, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है, आपका एक नया साल जो है ये पुरअमन साल गुजरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।